स्वीडन की माइग्रेशन की वजीर ने आज 15 फरवरी जुमेरात के रोज़ स्वीडिश दारुल-हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्क परमिट की जो कम से कम माहाना तनख्वाह है उसके हवाले से इंक्वायरी कमेटी की जो तफसीलात है उनको जारी किया है। और उन सब के बारे में आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि कम से कम माहाना तनख्वाह कितनी होगी और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनको इस्तिस्ना है, जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि माहाना तनख्वाह इतनी हो, और दूसरा यह है कि इस पे किस किस्म का रद्द अमल आया है। तो ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि इस व्लॉग के बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। तो आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल 1 नवंबर 2023 से स्वीडन की हुकूमत ने जो कम से कम माहाना तनख्वाह थी वर्क परमिट के लिए उसको 13,000 स्वीडिश क्राउन से बढ़ा के 27,360 स्वीडिश क्राउन किया था। और ये वो तनख्वाह थी कि जो इस वक्त स्वीडन की जो एक औसत तनख्वाह है उसका 80% जो है वो बनती थी। और हुकूमत ने कहा था कि वो कम से कम माहाना तनख्वाह जो है वो इसको बढ़ा देंगे, यानी 80% की बजाय जो इस वक्त जो औसत तनख्वाह होगी वही होनी चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक जज येनेते एरिक्सन उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो इस पूरी चीज़ का जायज़ा लें, अपनी सिफारिशात पेश करें और ये भी बताएं कि क्या कुछ ऐसे जॉब्स हो सकते हैं कि जिनको एग्जेम्प्ट किया जाए, जिनको इस्तिस्ना किया जाए, जिनके लिए ज़रूरी ना हो कि ये तनख्वाह हो। तो आज फिर 15 फरवरी जुमेरात के रोज़ स्वीडिश दारुल हुकूमत में वो जो जज थी इंक्वायरी कमेटी की जो सरबराह कह लें जिनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने स्वीडिश माइग्रेशन की मिनिस्टर मारिया मेल्मर स्टेनरगार्ड के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि इंक्वायरी कमेटी की जानिब से ये सिफारिश की गई है कि स्वीडन के वर्क परमिट के लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो 27,360 स्वीडिश क्राउन से बढ़ा के 34,200 स्वीडिश क्राउन कर दी जाए। और ये उन लोगों के लिए जो है वो लाजमी होगा कि जो यूरोप के बाहर से स्वीडन में जॉब लेने के लिए आते हैं और अगर वो वर्क परमिट यहाँ पे लेते हैं तो उस वर्क परमिट के लिए जो है वो मिनिमम सैलरी उनकी जो है वो 34,200 होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट को ये सिर्फ सिफारिशात हैं और इंक्वायरी कमेटी ने इस हवाले से ये कहा है कि अगर हुकूमत इन सिफारिशात के साथ इत्तफाक करे तो फिर ये जो है वो 1 जून 2025 से नाफिज होंगी, यानी अगले साल 1 जून से ये नाफिज होंगी। और इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग इस वक्त वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं अगर उन्होंने एक्सटेंशन लेनी होगी अपने वर्क परमिट की तो ये एक अच्छी बात है कि उनको एक जो है वो टाइम फ्रेम दिया गया है कि वो लोग जून 2026 तक जो है वो काम कर सकते हैं और ये उनको पीरियड दिया जाएगा कि इसमें वो अपनी जो नई तनख्वाह अब होगी जो 34,200 इसके मुताबिक जो है वो अपना वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड करवा सकेंगे। इस हवाले से यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है साको और उसके बाद स्वेरिस नेरिंग लीव यानी कन्फेडरेशन ऑफ स्वीडिश एंटरप्राइजेज और उनकी जो वाइस सरबराह है उन्होंने इस पे तनकीद की है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो ठीक नहीं है स्वीडिश इंडस्ट्री के लिए, कंपनीज़ के लिए ये तनख्वाह जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही इंक्वायरी जो कमेटी है उन्होंने कुछ ऐसे प्रोफेशंस रखे हैं जिनको इससे उन्होंने कहा जी कि इस्तिस्ना होना चाहिए, एग्जेम्प्ट होना चाहिए। इसमें जो है वो लोग हैं जो रिसर्चर्स हैं जो स्वीडन आते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में तहकीक करने के लिए। इसमें जो वो स्टूडेंट्स हैं जो स्वीडन में आके ग्रेजुएशन करते हैं और इसके बाद यहाँ तालीम के बाद यहाँ पे जो है वो स्विच करते हैं अपने स्टूडेंट परमिट को वर्क परमिट के लिए, उनको भी इससे इस्तिस्ना होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जो हैं वो मेडिसिन में, नर्सिंग में और डेंटिस्ट्री में यानी दंदान साजी में जिनकी तालीम हो उनको भी जो है इससे जो है वो इस्तिस्ना होना चाहिए। अलावा जी जो पर्सनल असिस्टेंट
اور جو سیزنل ورکر ہیں یعنی جو گرمیوں میں لوگ یہاں پہ بیریز وغیرہ اٹھانے کے لیے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سب کو بھی جو ہے وہ ایگزمپٹ کیا جائے. یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انکوائری کمیٹی نے جو ہے وہ حکومت کو پیش کیا، مائیگریشن کی منسٹر کو، اور اب حکومت اس پہ غور کرے گی اور غور کرنے کے بعد پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس پہ مزید بحث ہوگی، باقی جماعتیں بھی اس پہ اپنی رائے دیں گی، اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ اس پہ اتفاق کر لے گی تب یہ قانون بنے گا. لیکن جو اس میں ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 1 جون 2025 سے اس پہ عمل ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی ورک پرمٹ ہے ان کو جو ہے وہ مزید 1 سال دیا جائے گا، ان کے لیے جون 2026 کا ٹائم ہوگا. اب اس پہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہائی سیلری ہے یہ مشکل ہے، اور اس میں یہاں پہ بعض جو یونینز ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی اس پہ کافی تنقید کی ہے کہ یہاں پہ جو جابز ہیں ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، تو باہر سے آنے والے لوگوں کی اتنی تنخواہ کیوں ہونی چاہیے. لیکن دوسرا اوپینین یہ بھی ہے کہ سویڈن میں آلریڈی ان امپلائمنٹ ہے، 8-9% تک یہاں پہ بے روزگاری ہے، لوگوں کو یہاں جاب نہیں مل رہے. تو جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ صرف وہی آنے چاہیے جن کی سویڈن کو ضرورت ہو، اور ان میں ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ہائی سیلری رکھنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے. لیکن اس میں حکومت کو جو ہے وہ اس میں اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کچھ شعبہ جات کو ایگزمپٹ بھی کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ جناب آج 15 فروری جمعرات کے روز جو انکوائری کمیٹی تھی ورک پرمٹ کے حوالے سے، جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا، جس کے حوالے سے میں نے کئی پہلے ولاگس میں یہ بتایا بھی کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ اب اس کے بارے میں یعنی سفارشات دے گی، تو انہوں نے اب یہ سفارشات دے دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کس طرح سے مزید غور کرتی ہے اور پھر پارلیمنٹ اس پہ کیا فیصلہ لیتی ہے. اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ورک پرمٹ کے لیے نئی تنخواہ 34,200 کم از کم رکھی گئی ہے ورک پرمٹ سیلری تھریش ہولڈ، کیا یہ درست ہے یا یہ درست فیصلہ نہیں ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.